अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीस टीवी HD और मैं हूं आपका होस्ट दिलावर अली। नाज़रीन, आज 29 मार्च 2024 और दिन है जुमे का। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे गुज़िश्ता 24 घंटों में होने वाली चंद अहम खबरों के बारे में। नाज़रीन, PTI ने एहतजाज की कॉल दे दी। नंबर 2 पे हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुलाकात। नंबर 3 पर बात होगी PIA पर और नंबर 4 पर होगी PTI कारकुनान दोबारा गिरफ्तार। और नंबर 5 पे बात करेंगे IMF की शराइत पूरी होना शुरू हो गई हैं। और नंबर 6 पे मौसम की सूरत हाल और नंबर 7 पे हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में। तो आइए नाज़रीन शुरू करते हैं। नाज़रीन, PTI ने इतवार को KPK में और 6 अप्रैल को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दे दी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली और इमरान खान से मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में ये तय पाया है कि पूरे पाकिस्तान में भरपूर एहतजाज किया जाए। चेयरमैन PTI का कहना था कि तमाम वकला तंजीमें और पाकिस्तान की सारी अवाम आला अदलिया और जजिस के साथ खड़े हैं और ये जजिस के साथ इजहार यकजहती के लिए इसमें पूरी पाकिस्तानी अवाम भरपूर हिस्सा ले। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान मुलाकात हुई है। मुलाकात में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी प्राइम मिनिस्टर के हमरा थे और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज भी मौजूद थे। मुलाकात का एलामिया जारी किया गया है जिसके मुताबिक अदलिया के फ़ैसलों में मुदाखलत किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। ये कहना था चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का। और शहबाज शरीफ साहब ने इसकी इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाने का भी ऐलान किया है। लेकिन नाज़रीन, आप जानते हैं कि आज तक जितने भी कमीशन बने हैं वो एक मिट्टी पाओ पॉलिसी के तहत ही बने हैं कि जो भी मामला जिसको दबाना हो उसके ऊपर कमीशन बना दें तो बस सब ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे PIA। नाज़रीन, आपको पता है कि IMF का पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा दबाव है। पाकिस्तान को मुआशी बहरान से बचाने के लिए इसके वो असासे जो लॉस में हैं और जो कि पाकिस्तान पर एक बोझ हैं, इनको फ़रोख्त कर दिया जाए, जिसमें PIA भी शामिल है। और इस इदारे को ख़रीदने के लिए UAE, कतर और सऊदी अरेबिया ने अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर की है। हुकूमत का कहना है कि जो भी अच्छी बोली लगाएगा हम उसको PIA दे देंगे। और आपको पता है कि PIA हमारा कौमी इदारा है और इसके जो असासे हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि जो हमारे जो फैसला साज हैं या इनकी जो मैनेजमेंट में हैं बंदे, उनको इस बात का एहसास नहीं है। लेकिन चलें, हुकूमत वक्त है। अब आ जाइए नाज़रीन PTI के कारकुनान की दोबारा गिरफ्तारी पर। गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा होगा कि PTI के 35 कारकुनान की ज़मानत मंजूर हुई थी, लेकिन 3 MPO के तहत उन कारकुनान को कल शाम रिहाई के वक्त दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको फिर नज़रबंद कर दिया गया है। इससे देखा जा सकता है कि अभी तक PTI पर से सख्त जो वक्त है वो अभी तक टला नहीं है। हाल चूँकि अदलिया तो अब फैसले कर रही है, अदलिया तो दबाव को मुस्तरद कर रही है और इनकी ज़मानतें मंजूर कर रही है, लेकिन जो ऊपर बैठे हुए हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स या जो भी फैसला साज हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो ये नहीं चाहते कि ये कारकुनान जो हैं वो ज़मानत पर रिहा हों, इसलिए उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, आप आ जाइए IMF की शराइत को पूरी होना शुरू हो गई हैं। हुकूमत ने IMF के पास जाने से पहले ही उनकी शराइत पूरी करना शुरू कर दी। आवाम पर बिजली बम गिरा दिया गया। आवाम से 125 अरब रुपये इजाफी वसूलियाँ करने के लिए तैयारियाँ जारी हैं और समाही एडजस्टमेंट के तहत 80 अरब 20 करोड़ की इजाफी वसूलियाँ होंगी, जो कि अब मुकम्मल हो चुका है, अब सिर्फ लागू होना है। उसके इवज़ नेपरा ने 2.75 पैसे फ़ी यूनिट बिजली महंगी करने की इजाज़त दे दी गई है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट समाही एडजस्टमेंट आनी है, यानी कि अगले महीने आनी है, उसमें 4 रुपये से ज़्यादा जो बिजली वो और महंगी हो जाएगी। ये तो अभी पिछली समाही का है। अब जो आने वाली समाही की एडजस्टमेंट होगी वो अभी होनी है, वो आपको अप्लाई होनी है। वो इन 125 अरब के अलावा है वो। तो अवाम पर जो है वो मज़ीद जो है वो बिजली बम जो है ना वो अभी आएंगे, वक्फे से गिरेंगे अभी। तो अवाम को भी चाहिए कि वो इन बमों के लिए तैयार रहे। उसके बाद हम बात करेंगे नाज़रीन मौसम की सूरत हाल पर।
آج جمعہ مورخہ 29 مارچ کو ملک کے مختلف علاقوں میں موسم ابر آلود رہے گا۔ پشاور سمیت KPK کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے۔ بالائی اور وسطی بلوچستان میں بھی بارش اور تیز ہواؤں کی پیشن گوئی کی جا چکی ہے۔ ناظرین، پنجاب میں لاہور اور اس کے گرد و نواح میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا بھی امکان ہے۔ بالائی سندھ میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ ناظرین، آخری میں بات کریں گے پاکستانی کرکٹ ٹیم پر۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کا ٹریننگ جو سیشن ہے وہ کاکول میں جاری ہے، لیکن ابھی تک پاکستانی ٹیم کے کیپٹن کا اعلان نہیں ہوا۔ چونکہ کل ایک میٹنگ ہوئی ہے بابر اور PCB چیئرمین محسن نقوی کے درمیان، لیکن اس میں بھی ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کے بعد PTI آفیشلی جو ہائی آفیشل ہے ان کی بھی آپس میں 3 گھنٹے مشاورت ہوتی رہی ہے۔ اس میں بابر اور رضوان کے بارے میں کپتانی دینے کے لیے بات ہوتی رہی ہے، لیکن کل ایک جو صحافی ہیں ہمارے جاننے والے، انہوں نے خبر دی ہے کہ پنڈی میں بھی کپتان کو لے کر باز گشت ہو رہی ہے، اور ناظرین یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ فیصلہ بھی پنڈی نے کیا تو پھر شاہین شاہ افریدی کا پلڑا بھاری رہے گا۔ شاہین شاہ افریدی بھی اس دوڑ میں شامل ہیں، تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ پاکستان کے لیے بہتر ہو، پاکستان کے لیے اچھا ہو، پاکستان ترقی کرے اور پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ ترقی کرے۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔